गुड इवनिंग सभी को। इस क्लास में हम पैसेज को सोल्व करेंगे और पैसेज के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से आपको पैसेज को सोल्व करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है पैसेज को सोल्व करते हुए। ये हमारी पैसेज की क्लास 1 है। देखो, ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर रेगुलर नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर कभी कभी ये क्लासेस आपको मिलती रहेगी, लेकिन अगर आपको पैसेज से रिलेटेड रेगुलर पढ़ाई करनी है, रेगुलर आपको इसमें क्लास तो खैर रेगुलर नहीं मिलेगी, लेकिन टेस्ट वगैरह आपको रेगुलर मिलते हैं, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है और इसके अंदर आपको जो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसमें रेगुलर आपका एक फ्री टेस्ट मिलता है आपको। यानी इस बैच को आप ज्वाइन करोगे तो जो टेस्ट सीरीज है आपकी कॉम्प्रिहेंशन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है, जहां पर 35 क्वेश्चन का आपका रेगुलर टेस्ट होता है एप्लीकेशन पर, ऑनलाइन टेस्ट। क्लियर? तो वहां से आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बीच बीच में अब आपको आगे क्लासेस भी मिलती रहेगी। अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस बैच से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9557760685। ठीक है, ये मेरा नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे मुझे मैसेज कर देना। आज ही क्लास बने, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वैसे आज क्लास लाइव होनी थी लेकिन किसी कारण से ये क्लास लाइव नहीं हो पाई। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, फिर उसके बाद एक पैसेज को हम सोल्व करेंगे। देखिए, पैसेज को आप 3 तरीके से सोल्व कर सकते हो। तीनों तरीके आपके सामने लिखे हैं। पहला तरीका है रीडिंग द पैसेज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ होल पैसेज। यानी आपको पैसेज को रीड करना है, उसका मीनिंग क्या है, एक एक लाइन का आपको पूरे पैसेज का मीनिंग समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा क्या है, रीडिंग मतलब फास्टली आपको रीड करना है, उसके बाद अंडरस्टैंड द थीम एंड ओवरऑल मीनिंग। एक तो हो गया आपका कि आपको डिटेल्स में पैसेज को समझना है, एक एक बात उसमें आपको पता होनी चाहिए, एक एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको फास्टली रीड करना है और केवल जो ओवरऑल उसका मीनिंग है, उस पैसेज की थीम क्या है वो आपको समझनी है। इतना होता है, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तीसरा जो मीनिंग आपका तरीका है रीड द क्वेश्चन। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड कर सकते हो एंड फाइंड द आंसर। और क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलेंगे, उनको अंडरलाइन करके, उनको नोट करके आप सीधा आंसर को फाइंड कर सकते हैं पैसेज में से। अब कौन सा तरीका कितना असरदार है यहां पर देख लेते हैं। देखिए, ये जो तरीका है आपका पहला वाला, अगर आपको एक जेन्युइन तरीका यूज करना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है पैसेज के अंदर, है ना, तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है, पहला वाला तरीका। तरीके ये भी गलत नहीं है, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। जो पहला तरीका है, यहां से आप 90 से 100% स्कोर कर सकते हैं। 90 से 100% क्या है, इसमें आप स्कोर कर सकते हो 90 से 100%। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पैसेज 10 नंबर का है तो 9 से लेके पूरे पूरे 10 नंबर तक आप इस तरीके से लेके आ सकते हो। दूसरा तरीका आपका रीडिंग फास्ट, मतलब आपने केवल ओवरऑल मीनिंग देखा, उसकी थीम समझी, फास्टली उसको पूरा पढ़ा। यहां ये तरीका भी काम आएगा, लेकिन यहां से केवल आप लगभग 40 से 50% ही आंसर कर सकते हो। 40 से 50%। क्लियर? तीसरा तरीका क्या है कि रीड द क्वेश्चन। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर गए, आपने क्वेश्चन को रीड किया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने नोट कर लिए कि हाँ ये वाला वर्ड्स इस क्वेश्चन में आया है, और सेम वर्ड्स आपको पैसेज में फाइंड करना होता है कि ये वर्ड आपको कहां पर मिलेगा। ये तरीका भी यूज होता है, लेकिन यहां पर भी आप 40 से 50% तक आंसर दे सकते हैं। कब? जब पैसेज थोड़ा सा इजी हो या मॉडरेट लेवल तक का हो। अगर यहीं पर टफ हो गया तो ये दोनों तरीके आपके बहुत कम काम आएंगे, यानी यहां पर आप फेल हो सकते हो, बिल्कुल भी आप 0 मार्क्स भी लेके आ सकते हो इन वाले तरीके से। लेकिन अगर पैसेज टफ भी हुआ और ये तरीका आपको आता है, इंग्लिश में किसी भी चीज को पढ़ के आप उस चीज को समझ लेते हो, तो ये एक जेन्युइन तरीका है। कितना भी टफ पैसेज हो आप इसमें स्कोर करोगे ही करोगे। 90% नहीं तो आप कम से कम
50-60%। जब यहां पर आप जीरो रहोगे तो यहां पर उस समय पर आप 50-60% तक स्कोर कर लोगे, जब बहुत ज्यादा टफ पैसेज होगा तब भी। क्लियर? तो सबसे जो जेन्युइन तरीका है वो ये है, लेकिन हमें ये तरीके भी सीखने हैं, है ना। ये तरीके भी आपको सिखाऊंगा मैं आगे चल के। आज केवल इस तरीके पे हम बात करेंगे कि जब आपको पैसेज का पूरा मीनिंग पता हो और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो देखो कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर? तो आज हम ये तरीका सीखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में ये दोनों तरीके भी हम सीखेंगे एक एक करके। क्लियर? चलिए अब देखिए एनालिसिस कैसे करना है। जो आपको डेली 35 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाता है ना, एक प्रोवाइड कराया जाता है ऑनलाइन टेस्ट, तो वहां से क्या करना है, पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कब आपको अटेम्प्ट करना है, कब उसको एनालिसिस करना है। अब यहां पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आप अभी उसको लगाते रहो 10-15 दिन, आपकी स्पीड जो है बनेगी। अब जो समय आ गया उसको एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? अब आगे से आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको 3 पैसेज दिए जाते हैं, है ना, 3 पैसेज होते हैं। उन 3 में से एक पैसेज आपको कोई सा भी चूज करना है। कोई सा भी पैसेज आप ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पढ़ने में आसान लगे, जिसको पढ़ने में आपको मजा आए, वो पैसेज आपको लेना है। आपको क्या करना है, तीनों पैसेज नहीं, केवल एक पैसेज आपको लेना है। क्या करना है, नोट द टफ एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उस पैसेज के अंदर जितने भी टफ वर्ड्स होंगे आराम से आपको उसको एनालिसिस करते हुए और आराम से पढ़ना है। ठीक है? यानी उस पैसेज का आपको मीनिंग समझना है, उसको आराम से पढ़ना है। और जो भी टफ वर्ड्स होंगे, टफ वर्ड से मतलब ये है कि जिन वर्ड्स का आपको मीनिंग ना पता हो आप उनको नोट करेंगे, किसमें, अपनी नोटबुक में, या जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं उसको आपको नोट करना है। कुल मिलाकर के उस पैसेज से 5 से 10 वर्ड आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। यानी अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपका पैसेज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और ये धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा, एकदम से आप नहीं कर सकते। ठीक है? इसको समय लगता है, लेकिन एक जेन्युइन तरीका है ना, बहुत ही मतलब आप इसमें फेल नहीं हो सकते। इस तरीके से थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप इंप्रूवमेंट होगा और इसमें आप फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। 5 से 10 वर्ड्स आपको डेली क्या करने हैं, नोट करने हैं पैसेज को एनालिसिस करते समय, और उनको याद करना है। फिर ऐसा नहीं नोट करके छोड़ दिया, वर्ड्स को याद भी करो, उसका मीनिंग क्या है समझो। मीनिंग नहीं मिल रहा तो आप डिक्शनरी से सर्च करो, गूगल से सर्च करो, आसानी से आपको मिल जाएगा मीनिंग। उसको मीनिंग के साथ नोट करना है, उसको याद करना है। आगे है डेली एक पैसेज की एक एक लाइन का अर्थ समझने का प्रयास करना है ना। जो ये पैसेज आपने जहां से वर्ड्स को नोट किया है, इसी पैसेज का क्या करना है आपको, इसका मीनिंग आपको समझना है ना। इस पैसेज का मीनिंग क्या है, एक एक लाइन का आप मीनिंग निकालो, है ना। इसका मीनिंग क्या है, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी में मीनिंग निकाल सकते हैं कि इस लाइन का हिंदी में मीनिंग क्या होगा, है ना। स्टार्टिंग में आपको वैसे ही करना है, कोशिश करो उसका मीनिंग निकालने की कि इस पैसेज का मीनिंग क्या है। एक एक लाइन का जब आप मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 करके पूरे पैसेज को आप आसानी से उसकी मीनिंग आपको समझ में आने लगेगी। तो एक एक लाइन का आप मीनिंग निकालो। कैसे निकालोगे भाई, गूगल की हेल्प ले सकते हो, डिक्शनरी से, कहीं से भी आप, है ना, हेल्प ले सकते हो। और कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली आपको सही मीनिंग ही निकालना है, जितना हो सके स्टार्टिंग में आप वैसा करो। तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक पैसेज आपको चूज करना है, 3 पैसेज में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। 5 से 10 वर्ड्स उसके नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, उनको याद करना है, उनकी मीनिंग नोट करनी है, और उस पैसेज की आपको अच्छे से एक एक लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आपसे नहीं निकल रहा मीनिंग तो आप छोड़ के भाग गए, है ना, आपने बंद कर दिया कि मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। आपको कोशिश करनी है कि भले ही गलत मीनिंग निकले आपसे, लेकिन उसकी मीनिंग आपको निकालनी है। ये 2 काम आपको करने हैं, है ना। किस तरीके से एनालाइज करना वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने अभी पहला तरीका बताया है आपको, इस तरीके पर बेस हम एक पैसेज को सॉल्व करेंगे। पहले मैं पैसेज आपके सामने दिखाऊंगा और आपसे बोलूंगा कि आप इसके आंसर बताओ। ठीक है? आप जितना आपको समझ में आए उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं।
फिर मैं उस पैसेज का आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगा और उसके बाद फिर आंसर देना, तो आपको समझ में आएगा कि जब आपको मीनिंग नहीं पता था तब और जब मीनिंग पता चला आपको तब कितना अंतर आया है आपके स्कोर में। चलिए, एक ये पैसेज आपके सामने लिखा हुआ है, इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट करो और इसको पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। इस वीडियो को क्या करो, पोस्ट करो, अभी यहीं पे पोस्ट कर लीजिए, जल्दी से पोस्ट करो। यहीं पर पूरा पैसेज आपको दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है और इसका आंसर देने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन 1 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 पोस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 इसको फिर से पोस्ट करो, आंसर दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर पोस्ट करो, आंसर दो। चलिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का पेपर में पूछा गया, तो वहां पर 4 ही क्वेश्चन आए थे, है ना, अभी जो 2023 में हुआ था। समझ में आया? चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो पोस्ट करके आपने जैसा मैंने बोला वैसे किया होगा। हाँ, चलिए, वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? ओके, सब चीज ठीक है। कभी कभी बीच में वॉइस चली जाती है तो चेक करना पड़ता है बार बार। ठीक है, आपने किया होगा। जो भी आपके क्वेश्चन सही गए गलत गए वो आप नोट करके रख लो, जो भी आपने आंसर दिया है। अब मैं इसका एक एक लाइन का मीनिंग आपको बता रहा हूं और इसको समझाऊंगा, उसके बाद आप फिर आंसर दोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जो मीनिंग समझने से पहले और मीनिंग समझने के बाद क्या उसमें डिफरेंस आया है। चलिए, स्टार्ट करते हैं पैसेज को। यहां पर लिखा है, ऑन वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स मतलब जंगल के जो प्लांट्स होते हैं उसकी बात चल रही है। नॉन एज वाइन्स, नॉन मतलब जाने जाते हैं, जाने जाते हैं, जानना। नॉन मतलब जानना, मतलब जाने जाते हैं। वाइन्स का मतलब होता है बेल। बेल, जो बेलदार पेड़ होते हैं ना, बेल के रूप में जो होते हैं उसको वाइन्स बोलते हैं। और एक ये वाला वाइन होता है, ये जो वाइन होता है ये वाला, ये होता है इसका मीनिंग शराब। वाइन का मतलब होता है शराब और वाइन्स, यहां पर वाइन्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होगा जो बेल होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी जो बॉडी प्लांट्स है वो जाने जाते हैं एज वाइन्स, यानी बेल के रूप में। लूशियस का मतलब हो गया स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। लूशियस मतलब स्वादिष्ट, यानी वो जाने जाते हैं किसके रूप में? बेल के रूप में, या फिर स्वादिष्ट होते हैं। और अगला एक वर्ड और दिया है, स्मूथ स्किन्ड। अगला वर्ड क्या दिया है? स्मूथ स्किन्ड। स्मूथ मतलब चिकना, स्किन्ड मतलब वो क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं, ऊपर से जब आप छूओगे तो स्मूथ होते हैं। और बेरीज का मतलब होता है, देखिए बेरीज का मतलब एक तो जामुन से भी होता है, जामुन, या फिर छोटे फल, छोटे फल। ठीक है, बेरीज का मतलब ये भी होता है। कोल्ड ग्रेप्स ग्रोन इन डेंस क्लस्टर। अब इसका पूरा मीनिंग समझो आप। इस तरीके से आपको देखिए, जो अच्छा वर्ड्स है उसको आप हिंदी मीनिंग में लिख लोगे, फिर इसका पूरा लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। बॉडी प्लांट्स, ये जो बॉडी प्लांट्स है, नॉन मतलब जाने जाते हैं, एज वाइन, एज मतलब के रूप में, वाइन्स यानी बेल के रूप में, लूशियस मतलब स्वादिष्ट, और छोटे फल यानी चिकने स्किन वाले छोटे फल के रूप में जाने जाते हैं, जिनको कहा जाता है कोल्ड, यानी जिसको कहा जाता है क्या? ग्रेप्स, जिनको अंगूर कहा जाता है। तो यहां पर बेसिकली अंगूर की बात चल रही है कि जो अंगूर होते हैं ये बेल के रूप में जाने जाते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और इनकी जो स्किन होती है वो चिकनी होती है ना। ये छोटे फल होते हैं, इनकी स्किन कैसी होती है? ऊपर से चिकने भी होते हैं, है ना। इनको क्या कहा जाता है? ग्रेप्स कहा जाता है, यानी अंगूर कहा जाता है। आगे है, ग्रो इन डेंस क्लस्टर। क्लस्टर, डेंस मतलब होता है घना, ठीक है। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छेदार। क्लस्टर मतलब गुच्छेदार, है ना, जो झुंड या गुच्छेदार, यानी वो ग्रो होते हैं अपने गुच्छे के रूप में। यानी अंगूर को आपने देखा होगा तो वो गुच्छे के रूप में ही लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पर एक अंगूर लग रहा है, हमेशा गुच्छे के रूप में होता है। तो एक घने गुच्छे के रूप में क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। क्या इस लाइन का आपको मीनिंग समझ में आया? दोबारा से आप निकालने की कोशिश करो।
ये आसान पैसेज है आपका, स्टार्टिंग में हम आसान ही सॉल्व करेंगे और लेंदी भी आएंगे आगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इस बात की। तो इसका मीनिंग आप निकालो कि बूडी प्लांट्स नॉन एज वाइन्स लूशियस स्मूथ स्किन कोल्ड ग्रेप्स, यानी जो जंगली ये प्लांट है वो जाने जाते हैं बेल स्वादिष्ट के रूप में, या वो छोटे फल होते हैं चिकने स्किन वाले जिनको कहा जाता है ग्रेप्स, यानी अंगूर के रूप में वो जाने जाते हैं, उनको अंगूर कहा जाता है। और ग्रो इन डेंस क्लस्टर, यानी एक घने गुच्छे में वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। तो ये इसका मीनिंग था। तो बेसिकली यहां पर अंगूर की बात चल रही है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए पैसेज को समझाने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट में एकदम सोल्व करके मैं बता दूं फटाफट से। आप भले ही समय लग रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन आराम से पढ़ो, आराम से सीखो क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आगे है अगला सेंटेंस है इन पार्टिकुलर। इन पार्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, विशेष रूप से, है ना। इन पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, विशेष रूप से ग्रेप्स आर ग्रोन, यानी अंगूर विशेष रूप से जो अंगूर होते हैं आर ग्रोन यानी बढ़ते हैं। इन फ्रांस, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया, चिले, रोमानिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका और यहां पर है एंड कैलिफोर्निया। ये कहना चाह रहा है कि जो विशेष रूप से जो अंगूर है वो कहां पर ग्रो होते हैं, कहां पर ज्यादा पैदावार होती है उनकी, यहां पर। ये सारे देशों के नाम आपको दिए गए हैं। क्लियर, इसका मीनिंग आप यहां पर लिख लेंगे विशेष रूप से, है ना। चलिए ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। आगे है ऑल ऑफ विच। ऑल ऑफ विच किसके लिए आया है, ये जो सारे देश है इनके लिए। ऑल ऑफ विच हैव वार्म, यानी इन सभी देशों के पास एक वार्म समर है। वार्म समर मतलब तेज गर्मी का मौसम यहां पर होता है। एंड मॉडरेट विंटर है। मॉडरेट विंटर का मतलब, विंटर मतलब जाड़े, मॉडरेट विंटर मतलब न तो बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज्यादा कम है ठंड, एक नॉर्मल लेवल की ठंड होती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ठंड, लेकिन हाँ जो समर का मौसम होता है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है जो ये देश है। आगे है, एक सेकेंड, 1 मिनट, आवाज आ रही है आपको, चलिए सही है। आगे है टेबल। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी तक क्या बताया गया है, यहां तक इस पैसेज में ग्रेप्स के बारे में बताया है कि वो कैसे होते हैं और किन देशों में ज्यादा होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टेबल ग्रेप्स, जैसे टेबल सॉल्ट होता है ना, खाने वाला नमक, वैसे ही आप यहां पे मान लीजिए कि टेबल ग्रेप्स यानी जो खाने वाला आपका ग्रेप्स होते हैं, आर लार्जर यानी वो ज्यादा बड़े होते हैं, एंड स्वीटर ज्यादा मीठे होते हैं, है ना, ज्यादा मीठे होते हैं। दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन, जिनको ताजा उपभोग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, जो खाने वाले होते हैं ना, जो टेबल ग्रेप्स होते हैं वो ज्यादा स्वीट होते हैं, ज्यादा मीठे होते हैं, ज्यादा लार्जर होते हैं। इनका कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन किस लिए करते हैं, मतलब खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है टू क्रिएट, बनाने के लिए, टू क्रिएट वाइन, शराब की बात यहां पर चल रही है। देखिए वाइन्स का मतलब क्या है, बेल से होता है, लेकिन यहां पर वाइन की बात चल रही है कि शराब बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए शराब को 80% ऑफ द ग्रेप्स, 80% जो ग्रेप्स होते हैं आर क्रस्ड। क्रस्ट का मतलब यहां पर दबे कुचले से आप समझ सकते हैं, दबे कुचले, यानी जो ग्रेप्स बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए जो ग्रेप्स का यूज करते हैं उनमें 80% जो ग्रेप्स होते हैं वो दबे कुचले होते हैं, बेकार होते हैं, सड़े गले टाइप से होते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो यहां पर वाइन की बात भी चल रही है। उसके बाद है द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो किण्वन विधि होती है, जैसे घरों में सिरके का यूज करते हैं, सिरका बनाते हैं, गन्ने के रस को स्टोर करके रख देते हैं, तो वहां पर किण्वन विधि के द्वारा वो सिरका बन जाता है, जूस से, गन्ने के जूस से वो सिरका में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस क्या होती है, उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, किण्वन विधि। तो किण्वन विधि टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, किण्वन विधि के द्वारा जो ग्रेप्स है वो वाइन में यानी शराब में बदले जाते हैं, है ना। ये आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा।
आगे है टू मेक रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश। क्या होता है? किशमिश। तो टू मेक रेजिन्स, रेजिन्स मतलब किशमिश। ग्रेप्स मस्ट ऑल्सो बी ड्राइड, यानी किशमिश बनाने के लिए ग्रेप से ही किशमिश भी बनते हैं, तो किशमिश बनाने के लिए उनको ड्राई भी किया जाता है, यानी और ज्यादा उनको क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है। यहां पर देखिए पहली बात बताइए ग्रेप्स के बारे में, ग्रेप्स दिखने में कैसे होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है, किन देशों में ज्यादा ग्रेप्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहां पर बताया है कि कुछ खाने के लिए यूज करते हैं और कुछ की वाइन्स बनाते हैं, और आगे बता दिया कुछ के किशमिश भी बनाए जाते हैं। तो 3 प्रोसेस के बारे में यहां पर बताया है, यानी ग्रेप्स के यूजेस के बारे में आपको बताया गया है। आगे है यहां पर ग्रेप्स राइपन, ग्रेप्स राइपन मतलब पकना। अंगूर पकते हैं इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, यानी कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है वहां पर अगस्त के महीने में ग्रेप्स पकते हैं। दे आर कट, यानी उनको कट कर लिया जाता है फ्रॉम द वाइन्स, वाइन्स मतलब जो बेल होती है उनकी, वहां से, है ना, जो उनकी जो बेल होती है। दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स, यानी वो कट कर लिए जाते हैं बेल से। एंड लेफ्ट ऑन ट्रे टू ड्राई फॉर 2 to 3 वीक्स, यानी वो कट कर लिए जाते हैं वहां से बेल से और उनको ट्रे में रखा जाता है ड्राई करने के लिए 2 से 3 वीक्स, यानी 2 से 3 हफ्ते। सो टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रेजिन्स, भाई 2 से 3 हफ्ते रखने के बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं तब जाकर के क्या है, किशमिश का एक तरीके से रूप लेते हैं। और इसके बारे में एक और प्रोसेस आपको बताइए, दे आर फर्दर। देखिए फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त। और एक वर्ड मैंने आपको बताया था फार्दर, फार्दर का मीनिंग होता है आपका दूर। फार्दर मतलब दूरी से रिलेटेड है, फर्दर मतलब अतिरिक्त। तो दे आर फर्दर, यानी उनको अतिरिक्त कुक्ड पकाया जाता है। भाई ये तो प्रक्रिया है, सुखाया तो जाता है, लेकिन एक अतिरिक्त प्रक्रिया और है, क्या है? कुक्ड किया जाता है। स्टीप्ड, स्टीप्ड का मतलब होता है किसी चीज में डुबोना, डुबोना इन पार्टिकुलर ट्रीटमेंट, यानी भाई सुखा तो दिया जाता है उनको, लेकिन एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट में उनको डुबोया भी जाता है। मतलब कोई चीज होती होगी, है ना, उसमें क्या उसको डुबोया जाता है, तब जाके वो किशमिश तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टडीज 1 एकड़, एकड़ मतलब एकड़ जो होता है, जमीन जो होती है ना, 1 एकड़ 2 एकड़, तो 1 एकड़ यानी 1 एकड़ ऑफ ग्रेप्स कैन मेक रफली, 1 एकड़ जमीन में जो ग्रेप्स होते हैं वो रफली क्या करते हैं? 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन, यानी 1 एकड़ में लगभग 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन्स बनती है ऑन एवरेज, है ना, एवरेज। आगे है ग्रेप्स ऑफ द थॉमसन, फ्लेम, रबी, परलीट एंड टोके वेराइटीज आर पॉपुलर। ये इनकी वेराइटीज दी गई है। यहां पर बताया गया है कि 1 एकड़ में लगभग 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन्स तैयार होती है ग्रेप्स में से। क्लियर? और आगे उनकी वेराइटीज के बारे में भी बताया गया है। इस पूरे पैसेज का मीनिंग आपको समझ में आया? क्या चीज मैंने आपको बताई है, एक ओवरऑल चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओवरऑल का पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में ग्रेप्स की बात करी है, किन किन देशों में वो पाए जाते हैं यहां पर बताया गया है ना। उनका यूजेस क्या है? पहला तो खाने में यूज करते हैं, दूसरा वाइन्स बनाने में, तीसरा किशमिश बनाने में, ठीक है। उसके बाद यहां पर उनकी प्रोसेस भी बताइए, किस तरीके से प्रोसेस करके किशमिश बनाए जाते हैं, कैसे वाइन्स बनती है। उसके बाद आगे आपको बताया गया है कि कितनी जमीन में कितने ग्रेप्स हम जो है उसको उत्पादित कर सकते हैं, उनकी वैरायटीज के बारे में यहां पर बताया गया है। कुल मिलाकर के इस पैसेज में अंगूर के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब एक एक करके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब एक बार आपने पूरा पैसेज समझ लिया, अब आपके सामने क्वेश्चंस है। अब मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के बताता हूं, इसका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा गया कि व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू, यानी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इससे क्या होता है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहां पर देखेंगे, देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस ये आपको बताई थी, ये क्या करती है, टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, यानी ग्रेप्स को वाइन में चेंज करती है। क्या इस तरीके से आपको आंसर दिया है, बिल्कुल दिया है, यहां पर दिया है टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, डी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां पर आप तरीका ये लगाते हैं कि आप ऑप्शन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर ऑप्शन आंसर देना। तो हो सकता है आप गलत कर देते, आप पहले पर भी टिक कर सकते थे, टर्न्स ग्रेप्स इनटू रेजिन्स, है ना, ये पढ़ के आप अगर सही से पढ़ते तो आंसर दे देते इसका, है ना, क्योंकि आसान पैसेज है, यहां पर लगभग 50% आप ऑप्शन से पढ़ के दे दोगे। ये तरीका भी गलत नहीं है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन तरीका है कि पहले पैसेज पढ़ो फिर आंसर दो, आपका बिल्कुल 100% सही जाएगा। उसके बाद आगे है, एक सेकेंड, आगे है अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच, क्या लिखा है वहां पर, हाँ, इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया है, लूशियस का सिनोनिम। लूशियस देखिए यहां पर था लूशियस वर्ड, इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, स्वादिष्ट, है ना, जो चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो, अच्छी हो खाने में, है ना, जूसी टाइप से, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन आपके सामने है जूसी। क्लियर, ऑप्शन जूसी। तो ग्रेप्स क्या होते हैं, उनमें से जूस निकलता है ना, खाने में बहुत मजा आता है ना, स्वादिष्ट होते हैं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो आराम से आप बता दोगे, वर्ड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका एक रोल प्ले करता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन अगस्त, किस क्षेत्र में जो ग्रेप्स है वो अगस्त के महीने में पकते हैं। तो अभी हमने देखा था यहां पर ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से, एकदम आसानी से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। देखिए आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन को फाइंड करते तो हो सकता था आप ना कर पाते, कर लेते, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर ना दे पाते। अभी तो ये 4 क्वेश्चन है, 10 में से आप 4-5 क्वेश्चन के आंसर तो दे देते, है ना, लेकिन उससे ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको 100% स्कोर करना है तो उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। बाकी की जो 2 तरीके उनको भी आपको आगे बताऊंगा, पहला आपको यही यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब आपसे टाइटल पूछ लिया गया है, तो आप कहां से फाइंड करोगे इसका टाइटल। जब तक आप पैसेज को नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप इसका आंसर दे दोगे, नहीं दे पाओगे ना। तो यहां पर देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या बात हुई, ग्रेप्स के बारे में बात हुई है, उसका यूजेस के बारे में, किस किस काम में हम यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस, इनके बारे में यहां पर बात हुई है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा 4 क्वेश्चन थे क्या, चलिए ये एक छोटा सा पैसेज था, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं थे, सीजीएल में पूछा गया था 2023 में 10वें महीने में एग्जाम हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आप देखोगे, मीनिंग समझने के बाद आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं लगेंगे। तो ये पहला तरीका है और यही तरीका, इसी तरीके पे आपको काम करना है। एक लंबे समय में, मतलब ये तरीका आपको एकदम से तो रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट है इसका वो बहुत अच्छा है। बाकी के जो 2 तरीके हैं ये भी गलत नहीं है, है ना, ये तरीके भी आपको यूज करने हैं। कब करने हैं, कैसे करने हैं, इन पर हम बात करेंगे आगे। तो ये दोनों तरीके के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों तरीकों के बारे में आपको बताया जाएगा। बाकी इस पर आपको काम करना है, और जैसे मैंने एनालिसिस करने के लिए आपको बोला है पैसेज को, वैसे ही आपको एनालिसिस करना है। और दूसरी चीज, अगर किसी स्टूडेंट्स को
बैच ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लिंक्स वगैरह सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बैच आपका चल रहा है और सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें मैंने बताई दी है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और जल्द ही आगे मिलेंगे नेक्स्ट पैसेज के साथ। थैंक यू क्लास में जुड़ने के लिए।